जब भी कोई क्लास हो रही, जब भी यूट्यूब खोल रहा हूं, एक कमेंट बार बार आ रहा है। वो कमेंट ये है कि एलआईसी एओ में कितना तुक्का मार सकते हैं, सेव अटेम्प्ट क्या रहेगा, तुक्का मारने से नेगेटिव तो नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि 2 दिन बाद पेपर है, इसलिए मैं अभी आ गया हूं सारी बातें क्लियर करने, ताकि एग्जाम में आपका लॉस ना हो। एक एक करके सारी बात बताता हूं 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। सबसे पहली बात कि तुक्का मारना है कि नहीं मारना। तुक्का मारेंगे तो आप कब मारेंगे ये मुझे बताइए पहले सोच के। क्या रीजनिंग में 15 मिनट करने बाद 5 मिनट बैठेंगे तुक्का मारने के लिए? क्वांट में 15 मिनट का 5 मिनट तुक्का मारने के लिए निकालेंगे? नहीं। आपके लिए बैंकिंग में नई चीज हो सकती है, मगर आरपीएससी जो राजस्थान के एग्जाम होते हैं, बाकी स्टेट्स में भी, इंजीनियरिंग में वीआईटी, इस तरह के एग्जाम है जहां पे नो नेगेटिव वाला सिस्टम रहता है। उसमें बच्चे की सबसे बड़ी गलती रहती है कि लास्ट का क्वेश्चन तुक्के के लिए आपको डिनोट कर देता है कि आप भाई साहब मैं 20 मिनट क्वांट है, 15 मिनट करने 5 मिनट तुक्के में, सारा मुझे भर के आना है। सारा भर के आने की गारंटी सब कुछ सही होगा, उसी 5 मिनट में एक डीआई, 2-3 अर्थमेटिक या फिर 2-3 आपका कुछ स्पीड में चलो आप पहले कर लोगे, 7-8 क्वेश्चन में सही हो सकते हैं। वो कब करोगे? तो इसलिए तुक्का मारने के लिए अलग से टाइम मत निकालो। कई बार ऐसी सिचुएशन होगी, तुक्के कब मारने कहां मारने होते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि भाई साहब 19 मिनट हो गए, रीजनिंग का पेपर है, एक लंबी सी पजल दिख रही है, बाकी सब कुछ कर लिया, अब मैं 1 मिनट या 40 बचे सेकंड में मैं कुछ नहीं कर सकता। तब मैंने देख लिया कोई इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन बच रहा था जो मुझे बिल्कुल नहीं आया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तब मैंने कर दिया, या फिर उस पजल में तुक्का लगा दिया, 5 क्वेश्चन वैसे भर दिए। क्यों? क्योंकि अब मुझे कुछ आता नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं, 40 सेकंड में कर भी नहीं पाऊंगा। ये सिचुएशन हो सकती है, मगर अलग से टाइम निकालना ये काम मत करना। कई बच्चे ऐसा कर रहे हैं, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। इतना किसी की किस्मत नहीं है तुम्हारी कि भाई सब सारे के सारे सही कर दोगे, ठीक है। एक बात तो ये। दूसरी बात, सेव अटेम्प्ट क्या रहेगा भाई? देखो ऐसी बात है, जितने लोग हर कैटेगरी में हैं, सिलेक्शन होने हैं, जितने लोग की सीट है, गुणा 20 सीटों को ये लोग मेंस में बुला रहे हैं। अब देख लो 400-500 टोटल सीट है, उसमें गुणा 20 करके कितना ही बच्चा मेंस में आने वाला है। तो सेव अटेम्प्ट जैसा कुछ नहीं है इसमें, जितना है मैक्स टू मैक्स करते जाना। और पेपर का लेवल, हाँ ये डाउट बढ़ाता है, पेपर का लेवल एकदम ईजी होता है क्लर्क प्री, मैक्स टू मैक्स आरआरबी पीओ प्री, क्योंकि हर सब्जेक्ट में जनरल कैटेगरी को 18-18 और इंग्लिश में 10 लाने पड़ते हैं। इंग्लिश क्वालिफाइंग के बाद में स्कोर मेरिट के लिए नहीं आता, मगर मेरिट के लिए जाना है, एलिजिबल बनना है, तो क्वांट रीजनिंग दोनों में मिनिमम 18-18 नंबर लाने हैं। क्वांट में 34 लिया है, रीजनिंग में 20, रीजनिंग में 16 रह गए, कॉपी चेक नहीं है तुम्हारी, निकल गए बाहर तुम, ठीक है। 18-18 मिनिमम, 10 इंग्लिश में, फिर तुम्हारा चेक होगा। तो 18-18 अगर मिनिमम नंबर मांग रहा है तो ऑब्वियसली पेपर इतना टफ नहीं देगा कि 15-15 नंबर आ जाए लोगों के। पेपर इजी होगा। ट्राई टू स्कोर मैक्स टू मैक्स पॉसिबल, पहले से सोच के मत जाना। 55-56 तक भी जा सकता है, इजी आ गया, 60-62-65 भी हो सकता है तुम्हारी शिफ्ट टफ आ गई या तुम्हारी शिफ्ट बहुत इजी आ गई, नॉर्मलाइजेशन में नीचे आ जाओ तुम। तो इसीलिए पहले से मत सोचो कि सेव क्या है, पहले से बना के मत जाओ दिमाग में। डू इट, फुल आउट ऑफ फुल करने की कोशिश करो, फिर जितना हो जाता है उतना बढ़िया है। और तुक्के मारने का अलग से टाइम निकालने गए नहीं निकालना है, पेपर एकदम इजी होगा। ऑल द बेस्ट, फोड़ देना। एलआईसी का और आईपीएस क्लर्क का जो एग्जैक्ट पेपर लेवल हो सकता है, नीचे लिंक दी गई है। कल सुबह यानी 2 अक्टूबर को सुबह 10 बजे वो पेपर लेने वाला हूं, आ जाना, एकदम एग्जैक्ट पेपर, मजा आ जाएगा। ऑल द बेस्ट।